हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्गल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हम इस समय क्या चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए। और आपको बता दें कि पहला मॉक टेस्ट हम करा चुके हैं वर्णमाला का। ठीक है, ये हमारा दूसरा मॉक टेस्ट है संज्ञा का। इसके बाद हम और कुछ लेकर के आएंगे। मतलब हम चाहेंगे कि आपके यूपीएसआई के पेपर से पहले पहले दोस्तों जितने भी चैप्टर से यूपीएसआई में क्वेश्चन आते हैं, हर एक चैप्टर का हम क्या कर दें, एक निचोड़ तरीके से ला करके आपके सामने प्रस्तुत कर दें। ठीक है, इसमें जो मॉक टेस्ट होंगे दोस्तों, इसमें वही क्वेश्चन होंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे। ठीक है, वैसे आपको पता है कि संज्ञा तो आसान होता, मगर क्या पता कि आपसे कुछ क्वेश्चन आपसे भी ना हो, तो उन्हें देखना जरूरी है, जो कि आप गलत करके आ जाते हैं। तो चलिए, अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। आप पेपर दे लीजिएगा, ठीक, उसके बाद अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। और आपको बता दें कि हमने दोस्तों मैराथन क्लास चलाई है हिंदी साहित्य की। ठीक है, आपको पता होगा कि जो हिंदी साहित्य इतिहास के दोस्तों मैराथन क्लास है 5 घंटे 15 मिनट की। ठीक है, और हिंदी भाषा के इतिहास के दोस्तों 3 घंटे की है, और एक संपूर्ण हिंदी की क्लास करते हैं 1 घंटे 45 मिनट की। तो ये तीनों मैराथन जरूर देखिएगा, उसका हम लिंक भी नीचे दे देंगे। ठीक, अगर आपने नहीं देखा है, और आपसे निवेदन है कि अगर आप संपूर्ण हिंदी पढ़ाते फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, तो आपको हम लिंक नीचे दे देंगे हमारे दूसरे चैनल पर, जिसका नाम है, आप ऐसे भी आ सकते हैं, ज्ञान एजुकेशन आर्गल के नाम से आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, और हमारा दूसरा चैनल, उसमें हमने संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम 2021 के नाम से प्ले स्टोर बनाया, वहां जाकर के आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मॉक टेस्ट। ठीक है, देखिए यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन, सभी प्रकार क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। तो देखिए यूपीएसआई के फर्स्ट शिफ्ट 20 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन है 2017 का, कि व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा संज्ञा कहते हैं। आसान है क्योंकि हम संज्ञा पढ़ा रहे हैं, संज्ञा के बारे में पूछ रहे हैं, मगर वहां पे इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, क्रिया क्या होता है दोस्तों, क्रिया धातु से मिलकर बनती है। अब धातु क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, जैसे कि चल क्या है, चल क्या है, चल क्रिया थोड़ी ना, चल क्या है, धातु है। ठीक है, चल क्या है, धातु है, और अगर इसी धातु में हम ना प्रत्यय जोड़ दे तब क्रिया का निर्माण होगा। तो आप कह सकते हैं कि धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का निर्माण हो जाता है दोस्तों। सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कह दिया हमने कि राम जाता है, क्या, राम जाता है। अब देखिए, हम राम का नाम न लेकर के संज्ञा है, संज्ञा की जगह हम कुछ और प्रयोग कर दें, जैसे कहते हैं वह जाता है, तो वह जाता है, तो ये वह क्या होगा दोस्तों, हमने राम की जगह प्रयोग लिया है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। विशेषण क्या होता है दोस्तों, जो विशेष की विशेषता बतलाता है। जैसे हमने कहा काली गाय, क्या, काली गाय दोस्तों, तो गाय की विशेषता क्या है, काली। तो देखिए ये क्या है, गाय क्या है, संज्ञा है, यानी संज्ञा को हम विशेष से कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम को हम विशेष से बोल देते हैं, और गाय की विशेषता क्या है, काली है वो, तो काली का होगा विशेषण होगा। ठीक है, तो चारों ऑप्शन हमने देख लिए। चलिए अगला है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन आपके केवीएस टीजीटी हिंदी परीक्षा में पूछा गया 2016 का है। तो आपको पता है कि हिंदी में लिंग का निर्धारण किससे होता है, संज्ञा से ही होता है। देखिए संज्ञा मान लिया आपको दे दिया गया राम, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे क्या है ये क्या है दोस्तों, पुल्लिंग है। और वहीं अगर सीता कह दिया स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो आप किससे पहचानते, तो संज्ञा से ही पहचाना जाता है लिंग निर्धारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वचन किसके लिए प्रयोग आते हैं। तो ये भी आपको पता है संज्ञा के लिए आते हैं ऑफकोर्स। जैसे आपने कहा लड़का, तो क्या होगा, एक वचन लड़के कह दिया तो बहुवचन हो गया, है ना। तो ये चीजें आप समझ सकते हैं। तो वचन किसके लिए प्रयोग आते हैं, तो वो भी संज्ञा के लिए ही आते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखें कि निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद नहीं। देखिए आप सोचते होंगे कि ऐसा आसान से क्वेश्चन क्यों ले आए, मगर ये क्वेश्चन पूछे यूपी पुलिस में पूछा गया 2018 में। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और निजवाचक दोस्तों, तो आपको पता होगा निजवाचक कोई भी संज्ञा नहीं होती। निजवाचक क्या होता है, सर्वनाम होता है मेरे दोस्तों, क्या होता है, सर्वनाम होता है निजवाचक। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। तो बाप का क्या होगा, संबंधवाचक। देखिए फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में पूछा गया है, जो कि अभी पेपर होने वाला था, जो कि कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, तो फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था, तो बाप का संबंधवाचक संज्ञा क्या होगा, बापा, बापती, बपौती या बपौता, तो बपौती हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। अब इसमें बताना कि संज्ञा क्या है। देखिए इसमें बताना है संज्ञा क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आप लोग गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आसमानी,
ये विशेषण होगा। नियमित कार्य करना, ये भी नहीं है संज्ञा, ठीक, तो ये तो संज्ञा है ही नहीं। अनुशासन क्या है दोस्तों, अनुशासन क्या है, संज्ञा है दोस्तों, ठीक है। आपको पता होगा कि आसमानी, नियमित और पाश्चात्य ये क्या है, ये कि सभी क्या है, विशेषण हैं, क्या है, विशेषण है, मगर अनुशासन क्या है, ये संज्ञा है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए यूपी ट्रिपल सी वीडियो में पूछा क्वेश्चन है, जो कि वीडियो का पेपर क्या कर दिया, एकदम से रद्द कर दिया, उसी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है, संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है, वह इनमें से एक को जानता है दोस्तों। तो वह इनमें से एक को जानता है, तो संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया। देखिए क्या कहा गया कि निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया है, वह इनमें से एक को जानता है, इसमें से कौन सा है, इनमें एक या फिर वह। तो आपको बता दें इसमें संज्ञा के स्थान पे कौन सा प्रयोग किया गया, तो एक, ठीक, क्योंकि देखिए वह इनमें से एक की जगह हम कुछ रख सकते थे राम, है ना, तो राम की जगह उसने एक कह दिया, या फिर श्याम, तो यहाँ पर एक क्या है दोस्तों, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया गया। देखिए यूपी पीसीएल एआरओ का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आप गलत करके आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, देखिए यूपी पीसीएल आरओ क्वेश्चन 2018 का, निम्नलिखित प्रश्नों में संज्ञा शब्द पहचानिए। कौन सा संज्ञा शब्द है दोस्तों, ये आपको पहचानना है, ठीक है। तो देखिए मीठा, मीठा आम, मधुरवाणी, चतुर आदमी, ठीक, ये क्या है, विशेषण है दोस्तों, मगर चातुर्य दोस्तों ये क्या है दोस्तों, संज्ञा है, आपका क्या संज्ञा है दोस्तों, और पुल्लिंग है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखेंगे, हमारा क्या है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, यह यौवन में परिश्रम करता रहा, यह यौवन में परिश्रम करता रहा दोस्तों, इसमें रेखांकित शब्द क्या है, यौवन। तो यौवन है क्या, क्या है यौवन, इसके बारे में आपको बताना है। विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण या फिर क्रिया है दोस्तों। देखिए अभी तो हम संज्ञा पढ़ा रहे, आपको बता देंगे संज्ञा है, ठीक है, कौन सा है, भाववाचक है। मगर दोस्तों अगर यही चीज अगर आप पूरे पेपर में देंगे तो आपको फिर आइडिया नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए अच्छे समझिएगा, क्या हो जाएगा, ये संज्ञा तो है मगर यौवन क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक। यौवन को हम समझ नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते, इसीलिए क्या है, एक भाव है, ठीक है। चलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है। देखिए यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का क्वेश्चन है, इनमें से संज्ञा क्या है, हरा रंग होता है ना, पतला, गहरा, सभा दोस्तों। देखिए ये तीनों क्या है, ये विशेषण है। विशेषण कैसे होते हैं, देखिए विशेषण की एक पहचानने खास बात क्या होती है दोस्तों, इसके पीछे कोई वर्ड लगा दीजिए, अगर कोई अच्छा वर्ड बैठ जाए, जैसे हरा पेड़, अब देखिए पेड़ की विशेषता बताने, पतला आदमी, तो आदमी विशेषता बताने लगा, गहरा रंग, तो देखिए किसी इसके पीछे अगर कोई हम शब्द लगा दें, अगर सही से बैठे तो वो क्या होगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक। मगर सभा के साथ में कोई भी शब्द नहीं बैठेगा, और सभा हमें पता है दोस्तों ये क्या है, ये संज्ञा है, क्या है दोस्तों, संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, समूहवाचक, जैसे कि सेना हो गया, पुलिस हो गया, परिवार हो गया, समिति हो गए, वर्ग हो गया, कर्मचारी, सब क्या है, सभा की तरह ही क्या है दोस्तों, ये समूहवाचक है, ठीक है। चलिए और वीडियो का क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, क्वेश्चन की आप क्वालिटी देखिए। अगला निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द क्या हैं, व्यक्तिवाचक हैं। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या होती है दोस्तों, जिनका केवल एक ही होता है अर्थ, वही क्या होता है, व्यक्तिवाचक। और ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो का क्वेश्चन है 2016 का, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा क्या है, व्यक्तिवाचक है। देखिए राम, बिल्कुल राम एक ही है, ठीक, राम का मतलब नाम हो गया, रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस ये भी अकेला है, और गंगा, तो यही हमें लग रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मगर यहाँ पे देखते कृष्ण और कामायनी, ठीक है। मिठास दोस्तों ये क्या है, ये आपका गलत हो जाएगा, बुढ़ापा नहीं होगा, ठीक, यहाँ पर पुस्तक, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक, ममता नहीं होगा, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन का होगा, बिल्कुल सही। इसमें सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रहीम किस तरह की संज्ञा, रहीम किसी का नाम है, एक पर्टिकुलर नाम है दोस्तों, तो जो किसी चीज का नाम होता है वो क्या होता है, आपका व्यक्तिवाचक। देखिए व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में हमेशा कंफ्यूजन होती है, तो आप क्या करिए, किसी चीज का अगर कोई भी शब्द दिया, उसका अगर आप बहुवचन बनाने की कोशिश करिए, अगर बहुवचन बन जाता तो जातिवाचक हो जाएगा, नहीं तो दोस्तों वो व्यक्तिवाचक हो। जैसे रहीम का बहुवचन नहीं बना सकते, ठीक है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक होगा। अगर हम देखिए, अब आपसे पूछ ले गाय कैसी है, तो गाय आप ध्यान में आ रहा है कि पता नहीं व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है, तो तुरंत आप गाय का बहुवचन बताइए, गाय हो जाएगा ना, बहुवचन बन गया, इसीलिए फिर अगर बहुवचन बन गया तो जातिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह समझिएगा, ये शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए, चाहे जो समझ लीजिए, मगर याद रख लीजिए। देखिए केवीएस पीजीटी हिंदी 2016 पेपर है, तो ये कहा जाएगा व्यक्तिवाचक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन,
कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? यूपीपीसीएल दोस्तों, यूपीपीसीएल में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शायद ही आप लोगों में से किसी का सही हो। ठीक है, मिठाई, मीठी, मिठास और मीठा, तो इसमें भाववाचक क्या है दोस्तों? तो मिठास भाववाचक है। ठीक है, मिठाई दोस्तों ये द्रव्य होगा ना, अब देखिए ये द्रव्यवाचक होगा ना। अब देखिए समझिए, मीठी चीनी ये विशेषण होगा, मीठा विशेषण होगा, मगर मिठास क्या है दोस्तों? ये भाववाचक है। मिठास हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है, छू नहीं सकते, खा नहीं सकते। ठीक है, तो ये चीज आप समझ सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें रखा गया दोस्तों, यूपीपीसीएल 2015 का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिसलन है दोस्तों, फिसलन क्या है ये आपको बताना है कि फिसलन क्या है दोस्तों। तो आपको बता दें फिसलन क्या है, विशेषण है, क्रियापद है, भाववाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण है, तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक मृतक आश्रित 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगला है जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों के शब्द बनाए जाते हैं, तो किससे बनाए जाते हैं दोस्तों? तो आपको बता दें मतलब इन सभी चीजों से मिलाकर कौन से शब्द बनाए जाते हैं, तो आपको बता दें दोस्तों कि भाववाचक चीजें क्या बनती हैं, इन्हीं से बन जाती हैं। आपको पता भाववाचक जो संज्ञा होती है दोस्तों वो जातिवाचक से बन जाती है ना, आपको पता हुआ संज्ञा से बनती हैं, और सर्वनाम से अपना से अपनत्व तो हो गया है ना, अपनापन हो गया, विशेषण से बनती हैं, क्रिया से बनती है, अव्यय से बनते हैं। तो ये चीज हमने पढ़ाया भी है, जब पढ़ाए, और ये आपके यूपीएसआई क्वेश्चन है। खास बात ये कि यूपीएसआई क्वेश्चन है, तो इस तरह क्वेश्चन में आप धोखा खा सकते हैं, तो इसलिए इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए देखिए 21 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन, 21 दिसंबर 2017 का। ठीक है, अब देखिए मना का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? मना का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आप गलत कर देंगे, मनाही, मनसा, मानस या फिर मन। तो देखिए यूपीपीसीएल एआरओ क्वेश्चन है, तो मनाही हो जाएगा मना का भाववाचक संज्ञा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, एआरओ क्वेश्चन। अब देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? देखिए अमीर, गरीब, समूह और मिठास। देखिए समूह तो आप समझ गए होंगे, तो समूह आते दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपको पता है समूहवाचक है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। जवानी, खट्टास, पुस्तक, गंगा। देखिए यहाँ तक तो ठीक था, पुस्तक दोस्तों और गंगा ये नहीं होंगे। ठीक है, वहीं रसीला, कड़वाहट, उन्नति और बुढ़ापा, तो ये बिल्कुल सही दोस्तों, सी नंबर बिल्कुल सही। सभी के सभी क्या है? भाववाचक संज्ञाएं दोस्तों, तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएगा। और ग्राम पंचायत अधिकारी 4/12/2016 का पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए आप इनको रट लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा। अब मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? दोबारा से आकर छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री में पूछा क्वेश्चन है कि मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो आपको बता दे दोस्तों मिठास हो जाएगा। क्या मिठास अभी आपने देखा भी था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भारत, आपको पता भारत क्या है? एक ही है। व्यक्तिवाचक, इसका बहुवचन है बनेगा। व्यक्तिवाचक लड़का क्या है? लड़का लड़के हो जाएगा, बहुवचन बन जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो गया। मित्रता, पेड़, पेड़ पेड़े हो जाएगा ना, पेड़ों पेड़ पौधे हो जाएगा ना। तो मित्रता दोस्तों, मित्रता क्या है? भाववाचक, इसे हम देख नहीं सकते, ठीक है, महसूस कर सकते हैं भैया हमारी क्या है? मित्रता है। तो यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया क्वेश्चन वन रक्षक में। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड 2015 में, तो जिसके पेपर अभी लगे हुए हैं दोस्तों। तो देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली लड़का, मोहन बीमारी। तो बीमारी दोस्तों भाववाचक है। आपको पता दिल्ली क्या है? व्यक्तिवाचक, लड़का जातिवाचक, मोहन व्यक्तिवाचक, मगर बीमारी क्या है दोस्तों? ये भाव है दोस्तों। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो को पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। चलिए अगला है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द में संज्ञा कौन सा होगा? असिस्टेंट अकाउंटेंट परीक्षा। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो इसमें बुढ़ापा देखिए, बुढ़ापा क्या है? भाववाचक। बुढ़ापा महसूस किया जा रहा दोस्तों, ना कि कोई चीज है। ठीक है, महसूस किया जा रहा है, एक भाव है बुढ़ापा। ठीक है, तो ये कहा जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए अगर आगे देखते दोस्तों, देखिए वैधव्य, क्या वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा जो कि किस विशेषण से बना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूपीपीसीएल एआरओ का क्वेश्चन दोस्तों। तो किससे बना है? तो वैधव्य किससे बना दोस्तों? तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ये बना है विधवा से। ठीक, और विधवा किसको कहते हैं वो आपको पता भी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो सूर का दोस्तों भाववाचक संज्ञा क्या होगा? शौर्य हो जाएगा दोस्तों। देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन ना, ऐसे क्वेश्चन आपको ढूंढने से भी नहीं मिलने वाले हैं। यूपीपीसीएल स्टेनोग्राफर 2018 क्वेश्चन है, तो सूर का भाववाचक क्या हो जाएगा? शौर्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक, अगला है कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है। तो कालिमा किस विशेषण से बना है? ये आपको बताना है कि कालिमा किस विशेषण से बना दोस्तों। काल से, काला से, लालिमा से, या फिर काला
पन से दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, काला से बना है कालिमा। तो काला पूछेंगे, काला का भाववाचक संज्ञा बनाई, क्या बता देंगे आप, कालिमा बता देंगे। ठीक, तो स्टेनोग्राफर के पेपर में पूछा गया 2018 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला देखते दोस्तों। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा को पहचाने। बंधुत्व, क्षत्रिय, पुरुष, प्रभु। यूपीपीसीएल आरओ ARO 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। बंधुत्व, क्षत्रिय, पुरुष, प्रभु दोस्तों, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है दोस्तों, तो आपको बता दें क्या है, बंधुत्व है दोस्तों। ठीक है, बंधुत्व। देखिए क्षत्रिय, पुरुष, प्रभु ये नहीं होंगे भाववाचक। भाव क्या है दोस्तों, बंधुत्व, भाईचारा दोस्तों, ये क्या है, बंधुत्व दोस्तों, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, रेखांकित शब्द में संज्ञा का भेद होगा। स्वतंत्रता में कौन सा संज्ञा होगा, लोअर भर्ती परीक्षा पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन है। तो स्वतंत्रता में क्या हो जाएगा दोस्तों, भाववाचक। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, भाववाचक दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, द्रव्यवाचक दोस्तों। द्रव्य मतलब क्या होता है, जिसको तौला या मापा जा सके। UPSSC वीडियो में पूछा है क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से बताइएगा, कोई दिक्कत मत करिएगा दोस्तों। देखिए द्रव्य का होगा जो तौलिए मापी जाए, खटाई, मिठाई, ठंड, ये कोई तौलने मापने वाली चीजें नहीं दोस्तों। ये आपका दूध क्या है, ये तरल चीज है, द्रव्य अवस्था में पाते, इसे नापा है, तौला जा सकता है, इसीलिए ये क्या है, द्रव्यवाचक है। ठीक, क्या है, द्रव्यवाचक है दोस्तों, समझ जाइएगा। ठीक, अब देखिए ये जो मिठाई, खटाई दोस्तों, ठंडाई है ये दोस्तों, ये भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, ये चीज समझ लीजिएगा। आपको बता दें दोस्तों क्या हो जाएगा, दूध हमारा क्या है, एकदम अच्छा सही आंसर हो जाएगा। UPSSC वीडियो क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो वो व्यक्तिवाचक ही होता है, जिसमें एक ही प्रकार की, यानी हमने गंगा कह दिया तो हमारा सीधा मन जाएगा किस पे, नदी पे दोस्तों। ठीक है, देखिए व्यायाम प्रशिक्षक में पूछा क्वेश्चन है 10/9/2018 यानी लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था दोस्तों। यहां पर नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहां पर समुद्रगुप्त किसी जात के बारे में बात की जा रही है, किसी व्यक्ति का नाम है, मगर इसको प्रस्तुत कैसे कर रहे हैं, नेपोलियन किससे कर रहे हैं, उसकी जात से दोस्तों, व्यक्ति के जात से ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जातिवाचक इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। अगला क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, UPSSC वन रक्षा का क्वेश्चन दोस्तों। क्रियार्थक संज्ञा हमेशा किस रूप में रहती है। ठीक है, क्रियार्थक संज्ञा आप जानते होंगे, जो क्रिया के पहले मतलब ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा की तरह प्रयोग में लाई जाती है दोस्तों, उनको हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा जैसे कि दौड़ना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है ना, तो ये सब चीजें क्या होती है, क्रियार्थक संज्ञा। देखिए दौड़ना वैसे क्रिया है, मगर पहले आप यूज कर रहे हैं इसको संज्ञा की तरह। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन कर जाएगा। ये हमेशा एक वचन होता है और पुल्लिंग होता है। क्या होता है, एक वचन और पुल्लिंग होता है। हमारा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको शायद ही पता रहा हो। ठीक है, वन रक्षक ये क्या होता है दोस्तों, जिससे आपसे कह दिया गया कि पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब देखिए पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, देखिए पीना क्या क्रिया है दोस्तों, मगर हम क्रिया को दोस्तों संज्ञा की तरह प्रयोग में ला रहे हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्रियार्थक संज्ञा। और ये जो क्रिया होती है दोस्तों, ये हमेशा एक वचन होगा, पुल्लिंग में होगा। ठीक है, तो यही चीज इसमें पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया, इस वाक्य में संज्ञा में से किस रूप में परिवर्तित हो रही दोस्तों। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया तो आप कंफ्यूज जाएंगे। ये आपके UPSI का ही क्वेश्चन है, UPSI में पूछा गया। तो इसमें देखिए गांधी जी को क्या बोल दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है। ठीक, तो इसमें कौन सी संज्ञा किस संज्ञा के रूप में परिवर्तित हो रही है। ठीक, तो आपको पता है कि देखिए गांधी जी देखिए यहां पर क्या है, व्यक्तिवाचक थे और व्यक्तिवाचक से राष्ट्रपिता यानी भाववाचक की तरफ परिवर्तित कर दी गई है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि व्यक्तिवाचक से भाववाचक में परिवर्तित की गई है। अगला है कि अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा क्या होगा दोस्तों। देखिए वन रक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है 2 फरवरी 2018 का। देखिए अचूक के साथ में कौन सा विशेषण लग जाएगा दोस्तों, इस अचूक संज्ञा के साथ में कौन सा विशेषण लग जाएगा। अचूक चोट नहीं समझ में आ रहा, अचूक निशाना, अचूक नेत्र, अचूक जवाब, तो नेत्र भी नहीं होगा और जवाब भी नहीं होगा, है ना। अचूक निशाना होता तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने काफी थे। आपको देखिए बताना है कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। ठीक है, और दोस्तों आपसे एक विनम्र निवेदन है कि देखिए आप हमारे दूसरे चैनल पर जाइए जिसका नाम है ज्ञान एजुकेशन RBL, उस पर जाइए आप एक बार संपूर्ण हिंदी पढ़ के देखिए, हमसे बहुत ही मजा आएगा। और आपको बता दें हमने 2 ई बुक भी जारी की है, अगर आप लेना चाहते हैं आपको PDF के रूप में मिल जाएंगे दोस्तों। इसके लिए आपको
थोड़ा सा पैसे खर्च करने होंगे, ठीक है। इसमें देखिए हमने क्या क्या, 2 ई बुक हैं, एक में हमने देखिए ये 2 ई बुक हैं, एक में हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा पढ़ाया है, ठीक। इसमें सभी प्रकार के पुरस्कार हमने शामिल किए हैं, कवि और उनके उपनाम हो गए, जन्म स्थान हो गए, रचना हो गई, संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास होगा जो कि हमने पढ़ाया भी है 5 घंटे से, है ना, 5 घंटे में संपूर्ण मैराथन पढ़ाया है, तो वही सब कुछ इसमें मिल जाएगा, उससे ज़्यादा मिलेगा, ठीक। इसमें तो ये 50 रुपए की है दोस्तों, ई बुक आपको PDF रूप में मिलेगी। और ठीक एक है हमने हिंदी भाषा और उनकी बोलियों के बारे में, इसमें आपको भाषा की उत्पत्ति हो गया, भाषा विकास हो गया, भाषा का नामकरण हो गया, और भारतीय भाषाएं हो गई, और हिंदी के विभिन्न रूप हो गए, और हिंदी जो 5 भाषा हैं और 17 बोलियां उनके, और लिपि और बहुविकल्पी प्रश्न भी इसमें शामिल होंगे दोस्तों। ये 25 रुपए की है, ठीक। तो ये आपकी 25 रुपए की, ये 50 रुपए की। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं ज्ञान RBL ऑफिसर के नाम से, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों, जहाँ पे आपको ये सभी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वाली जो हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे दूसरे चैनल पर जाइए जिसका नाम है ज्ञान एजुकेशन RBL, और इस पर ही आपको संपूर्ण हिंदी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। जाइएगा, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम 2021 के नाम पे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।